हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम सीख रहे हैं कि बेसिक टू प्रो ट्रेडिंग से कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और आज हम फिनटेक गुरुकुल पर देखने और सीखने वाले हैं कि हम किसी भी स्टॉक में बाय या सेल किस टाइम पर करें। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले ये वाली वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। अदरवाइज आपको जो भी आज हम करने वाले हैं उसके बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आपके स्टॉक मार्केट के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आप पहले इस सीरीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, फर्स्ट वीडियो से देखें जिसमें हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर आगे बढ़ें और उसके बाद धीरे धीरे करके टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स पर, फिर स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें और उसके बाद आप इस वीडियो पर आएं जिसमें हम स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक सिलेक्ट कर रखे हैं उसमें एंट्री और एग्जिट कब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग के थ्रू एक साइड इनकम बनाना चाहते हो तो आपके बेसिक्स क्लियर होने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियोस और प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। सो प्लेलिस्ट को आप पूरा स्टार्टिंग से देखें, जो चीज ना समझ आए उस चीज को आप दोबारा देखें, ना समझ आए फिर भी तो आप नीचे कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में बाय या सेल में एंट्री कब करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे दोनों क्राइटेरिया में वीकली और डेली बेसिस पर ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है 46 डे मूविंग एवरेज, ये राइजिंग होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेली पर तो ये राइजिंग है, तो अब हम वीकली पर देख सकते हैं कि वीकली पर भी यहाँ से ये पार्ट राइजिंग हो रहा है। तो अब हम इसमें यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं और अगर हमें इसमें शॉर्ट करना है तो जब यहाँ पर ये लाइन फॉल हुई है तब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। इस एरिया पर वीकली और डेली दोनों बेसिस पर क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि हमारी 46 डे मूविंग एवरेज जो है वो नीचे फॉलिंग होनी चाहिए अगर हमें सेल करके चलना है, अगर हमें शॉर्ट करना है। तो अगर आपको अभी तक मूविंग एवरेज डालनी नहीं आती है तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। आपको इस टाइप से इंडिकेटर्स पर जाना है, यहाँ पर लिखना है मूविंग एवरेज या आप MA भी डाल सकते हैं। पहला ऑप्शन आएगा, ये सिंपल मूविंग एवरेज होती है, तो इसमें मूविंग एवरेज का डाल के और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है 9 दिखाता है। आपको इस टाइप से इसको एडिट करना है और 9 की जगह 46 कर देना है। सो इस टाइप से आप इसमें मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि हमें एंट्री कब करनी है। आप कोई भी स्टॉक उठा सकते हैं। NSE पर 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, BSE पर 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। आप जिस मर्जी स्टॉक को उठाकर ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आई एम डैम श्योर कि आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पार्ट लगभग 1 जून से लेकर अभी तक का ये एरिया जो है राइजिंग में आ रहा है। अब एक बार हम इसमें वीकली पर भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 दिसंबर, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ तो इस एरिया से, और अब तक का ये एरिया जो है लगभग 7 दिसंबर 2020 से ये एरिया अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अब हम इसमें जो हमने काम करना है ना वो डेली चार्ट्स पर करना है। डेली चार्ट्स पर हम जाते हैं वापस से और अब हमारे सामने ये एरिया आया है। तो इसके बाद अब हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें बाय तब करना है कोई भी स्टॉक। सबसे पहले तो वो अप ट्रेंड होना चाहिए। 46 डे मूविंग एवरेज वीकली और डेली दोनों बेसिस पर, दोनों टाइम पीरियड पर अप ट्रेंड में होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे को चाहिए प्राइस नियर मूविंग एवरेज। नियर मूविंग एवरेज जैसे ये प्राइस, इस टाइप के प्राइस, इस टाइप के प्राइस हमें चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया कि हमें चाहिए प्राइस नियर मूविंग एवरेज। और अब इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है कि हमें यहाँ पर चाहिए, जैसे अब हमारे पास ये 4 एरोज मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं। तो अब इसमें जो सेकंड क्राइटेरिया है वो चाहिए हमें कि वी नीड अ बुलिश कैंडल नियर मूविंग एवरेज, जो हमारी ये वाली हो गई। सो अब मैं दूसरा एरो हटा देता हूँ तो ये हमारा क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है। ये वाला जो एरिया है, ये क्राइटेरिया देख सकते हैं आप, वी नीड अ बुलिश कैंडल नियर मूविंग एवरेज। अगर ये अप ट्रेंड में है तो अब हमारे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी मिल गई। और अब हमें एंट्री कहाँ करनी है? हमें एंट्री करनी है ये ग्रीन कैंडल का जो हाई बना है इसके ऊपर, यानी कि ये जो हाई बना है
मान लीजिए जैसे यहाँ पे 165 रुपये 40 पैसे का हाई बना है, तो हमें इस हाई के ऊपर बाय करना है। सो हम यहाँ पे अगर प्राइस डाल ले, फॉर एग्जांपल 166 का प्राइस डाल लेते हैं, तो हमें 166 रुपये के प्राइस पर बाय करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जब भी बाय करना है, हमें जो ग्रीन कैंडल बनी है उस दिन बाय नहीं करना, उसके नेक्स्ट डे बाय करना है। नेक्स्ट डे भी क्या मतलब, हमें ये डाल के रखना है कि इसके 1 रुपये ऊपर या कुछ भी 50 पैसे ऊपर, मतलब हाई के ऊपर हमें प्राइस बाय करना है। स्टॉक में एंट्री हमें ग्रीन कैंडल बनने के बाद करनी है, और वो भी उसके ग्रीन कैंडल वाले हाई के ऊपर। सो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 166 रुपये का प्राइस डाला, और उसके बाद 166 रुपये पर बाइंग करनी थी, और उस दिन ये 166 पर आया ही नहीं। सो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके बाद हमें दोबारा अगले दिन, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी दोबारा से कैंडल बनी है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा एक कैंडल बनी है, ये वाली, और ये भी प्राइस नियर मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज को टच करती हुई। सो अब हम इस कैंडल के हिसाब से बाय करेंगे। तो इस कैंडल पे हमारा बना 176.75 का हाई। तो अब हम जब बाय करेंगे तो हम इसके ऊपर बाय करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 177 के रेट पर बाय करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे हमारी बाइंग हो गई है, नेक्स्ट डे हमें ये शेयर मिल गया है, इस शेयर में हमने एंट्री कर ली है अगले दिन। नाउ इफ योर क्वेश्चन इज कि इसमें हमने खरीद तो लिया, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस या टारगेट क्या रखना है, तो टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। बट उससे पहले हम फोकस करते हैं कि हमें शेयर खरीदना कैसे है। पहले हम शेयर को खरीदने का सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे हम स्टॉप लॉस और टारगेट को भी देखेंगे। इसके बाद जो इस शेयर में हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, वो मिली है कुछ इस रेट पर। अब हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि जब ग्रीन कैंडल पहली यहाँ पर बन गई, उसके बाद हमने यहाँ पर जब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर हमने इस कैंडल के हिसाब से क्यों लेवल्स उठाए हैं। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अगर ये ट्रेड हमारा अगले दिन एग्जीक्यूट नहीं होता, तो हमें जो है नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होगा। नेक्स्ट हमारे क्राइटेरिया यानी कि मूविंग एवरेज के पास जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, हमें उसका वेट करना होगा। यहाँ पर ये हमारा ट्रेड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सो अब हमें दोबारा से अगर इसी स्टॉक में एंट्री करनी है, तो इसमें हमें नेक्स्ट लेवल्स पकड़ने होंगे। इससे पता क्या होता है, इससे खरीद आप इस टाइम पे भी सकते थे, बट इसमें आपका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इसमें हमारा रिस्क कम हो जाता है और रिवॉर्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी धीरे धीरे ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ और अच्छे से सीखते जाएंगे, तब आपको शायद ये भी पता चल जाएगा कि ये डेली चार्ट्स पर जब यहाँ से अप ट्रेंड में है, तो हम यहाँ से भी काम कर सकते हैं। बट अभी स्टार्टिंग में आपको यही चीज़ लेकर चलनी है। अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको किसी और शेयर पर दिखाता हूँ। लेट्स से टाटा मोटर्स या लेट्स से टाटा केमिकल्स। अब हम ये शेयर उठा लेते हैं। ये जा रही है हमारी 46 डे मूविंग एवरेज। डेली पर तो ये राइजिंग है। अब वीकली पर देखें तो वीकली पर भी यहाँ से राइजिंग है 1 दिसंबर के बाद से। सो अब हम डेली पर चेक करते हैं, और ये यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो लाइन है, यहाँ से जो ये ट्रेंड है, ये राइजिंग हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, प्राइस नियर मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्राइस मिलेंगे, 2 बार प्राइस जो है नियर मूविंग एवरेज आया है। और अब हमें बाइंग का करनी है, प्राइस नियर मूविंग एवरेज, और उसके बाद हमें चाहिए एक ग्रीन कैंडल। तो हम यहाँ जिस मर्जी कैंडल पर बाय कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। ऐसे ही मैं आपको और किसी शेयर में दिखाता हूँ। सो लेट्स से इसमें हम कोई भी शेयर उठा सकते हैं। लेट्स से कोई छोटा सा शेयर उठा लेते हैं, अशोक लेलैंड। ये आ गया अशोक लेलैंड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका ट्रेंड लगभग 20 अगस्त के आसपास से इसका ट्रेंड जो है ये राइजिंग है, और अब जो है ये फ्लैट लाइन चल रही है। तो इस लाइन को हमें इग्नोर करना है, इस लाइन में हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। वीकली चार्ट्स पर देखें तो वीकली चार्ट्स पर भी यहाँ से 14 दिसंबर से ये जो ट्रेंड है ये राइजिंग हो गया। तो अब हम डेली चार्ट्स पर वापस आते हैं और 14 दिसंबर के बाद का काम देखते हैं हम। तो ये आ गया हमारा 14 दिसंबर का। अब यहाँ से हमें देखना है कि प्राइस नियर मूविंग एवरेज और ट्रेंड राइजिंग है। अब हमें चाहिए प्राइस नियर मूविंग एवरेज। सो दिस इज आवर बाइंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज प्राइस नियर मूविंग एवरेज, और उसके बाद चाहिए होती है हमें ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे हमारी बाइंग होगी।
जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको स्ट्रेटेजीज काफ़ी टाइप की मिल जाएंगी। यूट्यूबर्स की अलग स्ट्रेटेजी होती है और जो एनालिस्ट हैं उनकी अलग स्ट्रेटेजी होती है। जो टीवी चैनल्स पर जैसे CNBC वगैरह या जी बिजनेस पर आते हैं उनकी अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। सो हर यूट्यूबर की, हर एनालिस्ट की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। जो जिस स्ट्रेटेजी से पैसा कमा सकता है उसके लिए वो स्ट्रेटेजी एक कारगर साबित हो जाती है। बट इट ऑल मैटर्स कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी कामयाब होती है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे ना, 2-4 महीने लग कर काम करेंगे, पहले इस पे पेपर ट्रेडिंग करना, अपना देखना, एनालाइज करना कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम आ रही है, इसमें आपको कितने टारगेट्स होने वाले हैं, कितने स्टॉप लॉसेज हिट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद आप अगर आपको सही लगती है तो फिर आप इस स्ट्रेटेजी को एंटर करें, इस स्ट्रेटेजी पर प्रैक्टिकल करें। लेकिन स्ट्रेटेजी पर काम ज़रूर करना, क्योंकि जब तक इस स्ट्रेटेजी को हम अप्लाई नहीं करेंगे ट्रेडिंग से हम पैसा नहीं बना सकते। कब तक हम किसी और के टिप्स पर या किसी टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पर कोई कॉल मिल गई तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते रहेंगे। अगर हम अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनकर अपनी एनालिसिस के साथ काम कर सकते हैं तो इससे बढ़िया और चीज़ कोई नहीं हो सकती। आप इतने काबिल बन जाओ कि आप टिप्स लेने वालों में नहीं, टिप्स देने वालों में आ जाओ। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने अगले पार्ट को, और अब हम देखते हैं शॉर्ट साइड पर हमें एंट्री कब करनी है। ये तो हमने देखी कि लॉन्ग साइड पर जब ये शेयर अप ट्रेंड में होता है तब हमें एंट्री कब करनी है। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट साइड पर जब मार्केट फॉलिंग होती है, जब कोई शेयर फॉल कर रहा होता है, तब हमें एंट्री किस टाइम पर करनी है। सो जैसा कि हमने ये वाला लास्ट शेयर ही खोल रखा था, अब मैं इसके बैक जाके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको कि ये एरिया, एक सेकेंड, अगर आप चार्ट्स के हिसाब से चलोगे ना तो आपको नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि इसने लगभग 18 जून से लेकर, इस अशोक लेलैंड के शेयर ने 18 जून से लेकर और लगभग 20 सितंबर 2019 तक 1.5 साल की कंसोलिडेशन दिखाई है। 1.5 साल तक ये शेयर फॉल होता रहा है डेली बेसिस पर। अब एक बार हम इस पर वीकली चार्ट्स को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट्स पर भी ये एरिया हमें फॉलिंग दिखा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको वीकली पर क्योंकि हमें यहाँ से दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वीकली पर ये 31 दिसंबर 2018 से लेकर और 19 सितंबर 2019 तक ये फॉलिंग में है। वापस से हम डेली चार्ट्स पर आते हैं। जो हमें ट्रेड करना है वो हमें वीकली चार्ट्स पर नहीं, डेली चार्ट्स पर करना है। अब आप मुझे बताइए कि अब अगर हमें इसमें सेल करके चलना है, अगर इसमें हमें शॉर्ट करके चलना है तो हमें क्या चाहिए। 2 क्राइटेरिया कि मूविंग एवरेज फॉलिंग होनी चाहिए डेली और वीकली दोनों बेसिस पर। दोनों टाइम फ्रेम पर हमारी 46 डे मूविंग एवरेज जो है वो फॉल होनी चाहिए। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल नियर मूविंग एवरेज, नो, इसमें हमें चाहिए रेड कैंडल नियर मूविंग एवरेज। दिस ये वाली आप देख सकते हैं कितनी बार हमें मिलता है। एक ही स्टॉक हमें कितनी बार एंट्री करने का मौका देता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें प्राइस फॉलिंग होना चाहिए और उसके बाद रेड कैंडल नियर मूविंग एवरेज होना चाहिए। तो इसमें हमें शॉर्ट कब करना है, बाई किया था हमने ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो अब इसमें हम शॉर्ट करेंगे जो रेड कैंडल बनी है उसके लो के नीचे। ये हमारी रेड कैंडल बनी है, तो इसके लो के नीचे अगर हम डालते हैं अपना ऑर्डर, ये बनी हमारी रेड कैंडल, तो इसके हम 10-20 पैसे 50 पैसे नीचे शॉर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन पहला ट्रेड जो होगा हमारा एग्जीक्यूट वो यहाँ पर होगा, उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर होगा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमारे को रिस्पांस मिलता है, कितना बढ़िया तरीके से हमारा चार्ट हमें सपोर्ट करता है। अब आप चाहे जिस मर्जी स्टॉक को उठाकर देख लेना, BSE पर 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, फिर वो चाहे लार्ज कैप का उठाओ, चाहे स्मॉल कैप का, चाहे मिड कैप का, या कोई पेनी स्टॉक ही उठाओ, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना। अगर आप एक सीरियस पैसा कमाना चाहते हैं तो इस स्ट्रैटेजी पर ज़रूर काम करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्ट्रैटेजी आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है अगर आप ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एक बार सम अप कर देता हूं कि जब भी हमें कोई शेयर बाय करना है, बाइंग साइड पर हमें एंट्री करनी है, तो उसमें हमारी मूविंग एवरेज जो है 46 डे मूविंग एवरेज वो वीकली और डेली दोनों बेसिस पर राइजिंग होनी चाहिए। और अगर हमें किसी भी शेयर को शॉर्ट करना है तो मूविंग एवरेज फॉलिंग होनी चाहिए। राइजिंग साइड पर अगर हमें एंट्री करनी है
तो हमें चाहिए प्राइस नियर मूविंग एवरेज, और उसके बाद हमें चाहिए एक ग्रीन कैंडल। बाइंग कहाँ करनी है हमें, जो ग्रीन कैंडल बनी है नियर मूविंग एवरेज उसके ऊपर, उसके हाई के ऊपर, और शॉर्ट करना है हमें जो फॉलिंग में मूविंग एवरेज बन रही है उसके पास चाहिए हमें एक रेड कैंडल, और शॉर्ट करना है हमें उस रेड कैंडल के लो के बाद। आप इस स्ट्रैटेजी पर अप्लाई करना चालू करें, क्योंकि केवल सुनने या समझने से हमारा पैसा नहीं बनेगा। पैसा तब बनेगा जब हम इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, और अगर फिर भी ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें, ताकि वो भी, अगर कोई बिगिनर है तो वो तो इस ट्रेडिंग से फ़ायदा उठा पाए, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है जो काफ़ी टाइम से अपने ट्रेडिंग करता हुआ आ रहा है इस मार्केट में, तो उसके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्या पता उनको भी एक नई चीज़ सीखने को मिल जाए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's